हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हम पढ़ाते हैं कि एक टाइप के सेंटेंस को कैसे दूसरे टाइप सेंटेंस में चेंज करते हैं। मीन्स अ सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस। मतलब कि एक सेंटेंस हमको दिया रहेगा, उसको किसी दूसरे टाइप में हमको बदलना रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए एक आता है, इसमें चेंज करने के लिए हमको रिमूव टू, यानी कि सेंटेंस हमको T-O-O-2 ये मतलब दिया रहेगा, एडवर्ब टू है ये, इसको चेंज करना रहेगा। एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसको हटाना रहेगा। हटाने पे सेंटेंस अपने आप दूसरे प्रकार के सेंटेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, देख कैसे, जैसे लिखा रहेगा ही इज टू ओल्ड टू वॉक। देखिए इसका बनाने का नियम होता है, इसको हम पढ़ाने के बहुत शॉर्ट में पढ़ा सकते हैं आपको, बहुत अच्छे से भी देखिए, लेकिन इसको हम थोड़ा रूल बताना चाहते हैं आपको कैसे ही होता है। ठीक है, अगर एक बार आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे अच्छे से तो अपने आप सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। जब भी इस तरह सेंटेंस मिले हमको, एक टू यहाँ लिखा रहेगा, दूसरा T-O-2 यहाँ लिखा रहेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं रिमूव टू एंड, अगर चाहे तो इसको लिख सकते हैं स्मॉल T-O-2, यानी रिमूव टू एंड टू। इन दोनों को हटाते हुए हम एक प्रकार सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, देख कैसे। सबसे पहले ये जानिए कि जो टू आएगा इसको हटाना है हमको, इसके स्थान पर हमको सो लगाना है। क्या लगाना है? सो लगाना है। ठीक है, और इसके स्थान पर लगा देते हैं हम दैट लगा करके, यही सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया रहता है उसको लाएंगे, और कैन या कुड, ध्यान दीजिएगा, कैन या कुड नॉट का यूज कर देंगे। ठीक, और प्लस जो भी अदर्स जो भी सेंटेंस दिया रहेगा, जो अदर्स पार्ट सही है, जो वॉक है, कुछ और है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव जो भी दिया रहेगा हम यहाँ पर लिख देंगे। बस बहुत शॉर्ट में समझिए इसको, कुछ नहीं करना है हमको, केवल क्या करना है, इस प्रकार सेंटेंस दिया रहेगा तो T-O-O-2 लिखा है, इसके स्थान पे सो लगा देना है। फिर ये वाला T-O-2 दिया है, इसको हटा करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर दैट का यूज करते हुए क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद कैन या कुड, कैन का यूज कब करेंगे, जब यहाँ पर ये जो हमारा दिया गया इज, यानी जब प्रेजेंट टेंस में रहेगा, ये हमारी वर्ब जो है, जिसको हेल्पिंग वर्ब यहाँ कह सकते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है ये, अगर ये प्रेजेंट में रहेगी तो यहाँ पर कैन लगाएंगे, और यही पास्ट होता है, जैसे ही वॉच लिखा होता है यहाँ, तो यहाँ पे कुड लगा देते, उसके बाद नॉट लगा के फिर जो सेंटेंस में 10 वर्ड्स होंगे उनको लिख देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब यहाँ जैसे हमने बताया T-O-O-2 जो सो लिखते हैं, कहीं कहीं ग्रेट लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? ग्रेट लिखा जा सकता है। ठीक है, और भी से कई वर्ड्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर आपका सो ही यूज होगा। ठीक है, इस वे में समझाना उसको। चलिए देखते हैं इसको क्या करते हैं कैसे। देखिए अब समझ लीजिए T-O-O-2 जो होता है, इसको हम एडवर्ब कहते हैं। ये क्या है? एडवर्ब टू है, ये एडवर्ब होता है। और ये T जो होता है इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव जानते हैं ना, इन्फिनिटिव जो होता है ये इन्फिनिटिव प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, आप बहुत पढ़े होंगे इसको कि T-O-2 प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म पढ़ा है ना, तो ये चीज है, इन्फिनिटिव कहेंगे इसको। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, ही लिखेंगे, इज है तो ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। अब यहाँ टू है, यहाँ क्या लिख देंगे, सो। फिर ओल्ड है, एडजेक्टिव हमारा, ये रहेगा ही। ठीक, तो ही इज सो ओल्ड, फिर हमने कहा था टू हटाएंगे तो यहाँ दैट लगाएंगे, दैट। फिर हमने क्या कहा था, सब्जेक्ट क्या आएगा, जो यहाँ सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आता है। यहाँ ही है तो ही आएगा, ही। अगर हमारे राम श्याम कुछ नाम होता, नाउन होता, तब भी ही आता। ठीक, यहाँ पर फेमिनिन जेंडर होता, सीता, गीता, रीता, कुछ भी होता, तो यहाँ शी आता। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करते हैं। जब यहाँ लिविंग थिंग्स है इस तरह करेंगे। ठीक, ही। इसके बाद कैन होता है, क्यों कह रहा है, क्योंकि इज है, प्रेजेंट टेंस में है वर्ब हमारी, तो यहाँ कैन हो गया। फिर नॉट, ही कैन नॉट वॉक, अदर से क्या वॉक वर्ब है, ये हो गया। क्या लिख रहा, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है,
ये आपका बन गया। अब दूसरे शब्द में देखा जाए, हमने कहा एक प्रकार के सेंटेंस दूसरे में कन्वर्ट करना। अब देखिए ये जो हमारा है सेंटेंस जो ये बन गया हमारा, ये सिंपल सेंटेंस था, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है? जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो, यानी एक सब्जेक्ट हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो। ठीक, ये कौन सेंटेंस बन गया? इसमें देखिए दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट इसका ही है, एक सब्जेक्ट यहाँ ही है, यानी दो सेंटेंस हुआ। एक सेंटेंस ये हुआ और एक सेंटेंस दैट्स देखिए यहाँ तक हुआ। यही इसको दो क्लॉज कह सकते हैं, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, सिंथेसिस में भी पढ़ाया जाएगा भी, और भी चीजें हैं कि जब दो क्लॉज हो किसी सेंटेंस में, एक प्रिंसिपल क्लॉज दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो वो सेंटेंस कौन सा कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ाया जाएगा कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस हमने बताया आपको कि सिंपल सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो देखते जाइए, अगर इस तरह सिंपल सेंटेंस दिया रहेगा आपको T-O-O-2 लगा के, यहाँ 2 लगा के, तो हम इसको इस तरह चेंज कर देंगे और ये सेंटेंस कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन पर क्या होता है? सेंटेंस के काइंड्स को चेंज कर देना, जैसे सिंपल को हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ वही रहे, अर्थ में कोई चेंजिंग ना है, मीनिंग तो वही रहे, तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका मतलब ये हुआ कि वह इतना कमजोर है, वह इतना बूढ़ा है, ओल्ड में बूढ़ा, वह इतना बूढ़ा है कि वो चल नहीं सकता। T-O-O-2 यहाँ करता है, नेगेटिव थॉट को डिनोट करता है, नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, तो क्या होगा ये? इसी तरह से इसको क्या बनाएंगे? He is so old that he cannot walk, मतलब वह इतना अधिक बूढ़ा है कि वो चल नहीं सकता, वही मतलब हुआ, अर्थ सेम है। ठीक है, इस समझ में आया इतना? अब चलिए देखिए, यही सेंटेंस इस प्रकार से भी आ सकता है। देखिए दूसरा कैसे आ सकता है? This question is too difficult. This question is too difficult. For me, too difficult for me to solve. अब देखिए यहाँ पर कह रहा है दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। अब देखिए हमने कहा कि यहाँ पर क्या था, ये जो था हमारा क्या था, ये लिविंग था, लिविंग थिंग्स में आएगा। ठीक है, तब यहाँ ही हो गया। ऐसे देखिए यहाँ नॉन लिविंग है दिस क्वेश्चन, लेकिन लिविंग कहाँ चला गया? लिविंग थिंग मी यहाँ आ गया, यानी ये क्वेश्चन इतना टफ है कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। अब ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे दिस क्वेश्चन, सब्जेक्ट को चेंज करते नहीं हम लोग, दिस क्वेश्चन ऐसे ही है पूरा इज। अब टू को क्या कहेंगे बेटा? सो, हमने कहा सो कह देंगे। दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट। अब देखिए जो फॉर मी आया है, हमने कहा ना तीसरा चेंजिंग क्या है? फॉर मी मेरे लिए है ना, कि यानी मैं नहीं सॉल्व कर सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या क्वेश्चन इतना कठिन है मेरे लिए कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, यानी मैं नहीं सॉल्व कर सकता ना। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या आएगा? दिस क्वेश्चन नहीं आएगा। हमने कहा जैसे ही था ही सब्जेक्ट आ गया, लेकिन हमने रूल बताया था कि वहां दैट के बाद क्या लगाते हैं? हमने बताया था कि जब दैट लगाएंगे तुरंत सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन या कुड का यूज हो जाएगा, उसके बाद फिर नॉट लगा देंगे, फिर प्लस अदर्स जो भी रहेगा। यही हमने आपको समझाया था। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए क्या है? दैट आ गया, दैट लगा देंगे यहाँ पर, डिफिकल्ट दैट। अब जो ये फॉर मी था तो बच्चे क्या करते हैं? फॉर मी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, वो दूसरी जगह बन जाता है फिर, लेकिन इसमें क्या है? सही रूल क्या है? फॉर मी हटा के दैट लगा क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? मी का सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस आई हो जाता है, यानी मेरे लिए ही क्वेश्चन कठिन है जो कि मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता, यानी मैं नहीं कर सकता, मीन्स आई कैन नॉट सॉल्व। ठीक, इट लगा देंगे, लगाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं। सॉल्व भी मतलब उसी क्वेश्चन की बात कर रहा है कि दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट। ठीक, अगर एक यहाँ नहीं दिया तो नहीं लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट। देखा इसमें हमने कहा ये दूसरे टाइप को बनाना चाहते थे, ये फॉर मी जगह पे आई बताया हमने, इस तरह करें। फॉर हिम रहेगा तो ही हो जाएगा,
फॉर हर रहेगा शी हो जाएगा, फॉर देम रहेगा तो दे हो जाएगा। बस एक थोड़ा सा इसमें एक टाइप ये था, एक टाइप ये था, ठीक है। अब इसी तरह से आपको पढ़ना चल रहा है तीसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या है कि यहाँ नॉन लिविंग, देखिए सब्जेक्ट है नॉन लिविंग रहेगा, लेकिन यहाँ फॉर्म ही नहीं दिया रहेगा, तब कैसे करें, देखिए जैसे द टी इज, अब चलिए थोड़ा सा टेंस में चेंज कर देते हैं, वॉज लिख देते हैं, द टी वॉज टू हॉट टू टेक इट, टू टेक इट। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या कह रहा है कि द टी वॉज टू हॉट टू टेक इट, चाय इतनी गर्म थी उसको पिया नहीं जा सकता। अब ध्यान दीजिए यहाँ फॉर्मी नहीं दिया है, अगर इसका फॉर्मी तो तुरंत आई लगा के सीधा कर देते, अब यहाँ फॉर्मी नहीं दिया है, डायरेक्ट क्या दिया है, ये देखिए नॉन लिविंग थिंग्स है यहाँ, लेकिन यहाँ लिविंग थिंग्स कहीं नहीं आया। तो इसे कैसे बनाएंगे, इसका बनाएंगे द टी वॉज, क्योंकि यहाँ कोई चेंजिंग नहीं करते, यहाँ चेंज शुरू होता है, सो हॉट, द टी वॉज सो हॉट। अब हमने कहा ना जो दोबारा टू आया है इसको हटाना है यहाँ से, पहला टू तो हट गया, सो आ गया, हॉट हो गया यहाँ, अब यहाँ दैट लगाते हैं पहले तो हम कंजंक्शन, अभी टू हटेगा, हमने क्या कहा था सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद कहेंगे कुड का यूज होगा। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, टी है, क्योंकि अब यहाँ कोई लिविंग थिंग्स आई नहीं तो आई कर दे, ही कर दे से यहाँ करती है। अब टी के लिए क्या होगा, इसका हमने कहा जब कोई नाउन आता है उसकी जगह उसका प्रोनाउन यूज होता है, जैसे हमने यहाँ समझा कर राम होगा, श्याम होगा तो क्या होगा, ही होगा, सीता की दावत शी होगा। अब यहाँ तक टी है तो इट होगा, ठीक, इट हो जाएगा। हमने क्या समझाया कि जैसे वॉच है तो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस है ना तो कुड लगेगा, इट कुड। अब यहाँ समझने की बात है, देखिए ध्यान दीजिए, एक चीज और समझना है कि जब हमारा यहाँ पे कोई नॉन लिविंग सब्जेक्ट बनता है, नॉन लिविंग थिंग्स कोई सब्जेक्ट बनता है, तो जो दूसरा पार्ट हम लिखते हैं, जो हर जगह लिखे दूसरा पार्ट, ये क्या होता है दूसरा पार्ट, ये यहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज रहता है। जैसे ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस लिखा जाएगा। यानी पैसिव वॉइस मतलब क्या है, जब हम कोई काम ऑब्जेक्ट से कराते हैं, यानी जब नॉन लिविंग थिंग्स कराते हैं तो हमेशा क्या होता है पैसिव वॉइस में। तो इट कुड नॉट तो लिखा ही जाएगा प्लस बी लगा देंगे, जो भी कैन कुड के साथ पैसिव वॉइस में बी लगता है, तो इट कुड नॉट बी। उसके बाद वर्ब इन थर्ड फॉर्म, टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेकन, ठीक है, फुल स्टॉप, क्योंकि इट जो है टी के लिए आया था, इट हम यहाँ लगा लिए, इसी इट को यहाँ लगा लीजिए, समझिए, चाहे इसके लिए लिख दीजिए, ठीक। ये इट जरूरी नहीं पेपर में दिया रहे, इट नहीं दिया रह सकता, यानी कि यहाँ पे केवल ऐसे लिख सकते हैं तब भी सही है। क्या है, द टी वॉज टू हॉट टू टेक, चाय इतनी गर्म है इसको पिया नहीं जा सकता, बात वही है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, द टी वॉज सो हॉट दैट इट मतलब उसी टी के लिए कहा गया, चाहे यहाँ रहता तभी लिख लेते वही, और फिर कुड नॉट बी टेकन। ध्यान देने की बात नहीं है कि जो हमने बी और टेकन लगा दिया, क्योंकि जब यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स हमारा सब्जेक्ट बनेगा इसके अनुसार, तो क्या होगा, वहां पर पैसिव वॉइस का यूज कर देंगे। कुड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ वॉज था, यहाँ कैन क्यों था, क्योंकि यहाँ इज था, यानी प्रेजेंट टेंस था, इसलिए कैन लगा, पास्ट है तो कुड लग गया, ठीक है। कुछ और जनरल थिंग्स हैं जहां पर हम लोग जो है वुड का यूज कर सकते हैं, शुड का यूज कर सकते हैं, तो बताया जाए, बाद में सब कोई जरूरी नहीं था, ये समझिए आप, इतना आसान नहीं था। द टी वॉज सो हॉट दैट इट कुड नॉट बी टेकन, क्लियर हो इतना। चलिए अब इसके बाद हम आपको बताते हैं फोर्थ टाइप, ये थर्ड टाइप था हमारा। अब देखिए अगला प्रकार देखिए, इसमें हम देखते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसमें। अब देखिए इस तरह का दिया रहे, क्या दिया रहे, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक। अब देखिए दोबारा टी टू नहीं आया, केवल इतना ही पार्ट दिया है बस, ही इज टू वीक। ये हमारा फोर्थ टाइप है, ध्यान दीजिए फोर्थ टाइप है। इसके बाद आपको रिव्यू 2 में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे टाइप से क्लियर हो जाएगा, आप सबको लेंगे इस तरह। देखिए क्या है, ही इज टू वीक, वह बहुत अधिक कमजोर इसका मतलब हुआ, यानी कि इसकी सिचुएशन में ही इज सो लगाते थे हमेशा, कहते तो टू रहे दोबारा तब, अब यहाँ दोबारा टू है नहीं, यहाँ क्या लगा देंगे, वेरी, वेरी का यूज कर देंगे, ही इज वेरी। या एक और होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ध्यान दीजिएगा, बियॉन्ड द
प्रॉपर, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज तब करेंगे जब ये वीक पहले लिख देंगे। देखिए हम लिख निकालते हैं दोनों कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों बताते हैं आपको, दोनों बताते हैं कैसे प्रयोग करते हैं इसका। हम देख कैसे ऐसे लिखेंगे, ही इज वेरी वीक। एक तो ये तरीका हो गया आपका, ये बस टू की जगह वेरी लगा देगा। ठीक है, हमने समझाया शुरू में, वेरी का ग्रेट भी कहीं लगता है, सो लगता है, ठीक है, मोर ओवर लगता है, वो अकॉर्डिंग टू सेंस लगाएंगे जैसे समझ में आएगा। ठीक है, जैसे किसी महानता प्रकट करना हो, ठीक है, तो जैसे तो हम क्या लगाएंगे, ग्रेट लगा देंगे। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, और ही इज वीक, देखिए इधर ही लिखने वाले, ही इज वीक, जो ये टू था इससे जब क्या लिख देंगे लास्ट में, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, मतलब वह कमजोर है, बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट बहुत अधिक कमजोर है, जो लिमिट होती है प्रॉपर उससे ज्यादा कमजोर है। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। क्लियर? तो आज आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हुआ। इस तरह से आप जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन में एक टाइप खत्म हो गया, कौन सा था ये, रिमूव टू। अब इसके बाद आप हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना, यानी कि अभी हमने आपको सिखाया कि ये सब कैसे सेंटेंस थे, सिंपल सेंटेंस थे। सिंपल सेंटेंस से किसमें चेंज करना बताया गया था अभी आपको, कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, ये सब भी सिंपल में चेंज कर दिया गया, ये भी सिंपल है, सिंपल या सिंपल से कॉम्प्लेक्स। जो हमने बताया शो दैट यूज करना, वो कॉम्प्लेक्स बना था। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम आपको बताते हैं दूसरे टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें अगले वीडियो पढ़ाएंगे आपको हम क्या, एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना। ओके, थैंक यू क्लास।